अब वो दिन गए जब भारत को एक एक चीज के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ पांव फैलाने पड़ते थे। जब भारत के पास सपने तो बहुत थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए स्किल्ड लेबर की कमी थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी, रिसोर्सेज की कमी थी। लेकिन अब ना भारत के पास काम करने वाले लोगों की कमी है और ना ही रिसोर्सेज की। तभी तो भारत ने बना डाला ऐसा रॉकेट इंजन जिसके बारे में दुनिया में कभी और किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि एक रॉकेट इंजन को इस तरीके से बनाया जा सकता है। जिस भारत को अपने बनाए हुए रॉकेट को लॉन्च करने के लिए भी रूस, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से मदद लेनी पड़ती थी। इतने साल लग जाते थे कि रॉकेट की टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो जाती थी। वो भारत देश अब दुनिया को ये सिखा रहा है कि रॉकेट कैसे बनाया जाता है। भारत बस दुनिया की आंखें खोलना चाहता था, लेकिन दुनिया की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अमेरिका जैसे देश भी आज ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर भारत ने इंजन बनाया कैसे, वो भी बिना किसी सुपर पावर की मदद से, यानी बिना दूसरे देश की मदद लिए। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे भारत ने बनाया हुआ एक ऐसा रॉकेट जो पूरी दुनिया में चल रही टेक्नोलॉजी के जंग में सबसे बड़ा हथियार बनकर खड़ा हो गया है। दोस्तों, एक दशक पहले तक तो भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन के मामले में इसरो ही थी जो अकेले ही भारत को स्पेस तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। लेकिन आज भारत में कुल 47 स्टार्टअप्स कदम रख चुकी हैं, जो कि स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी पर दिन रात काम कर रही हैं। 2012 तक केवल एक स्टार्टअप ने इस डोमेन में कदम रखा था, लेकिन आज 9 साल के अंदर ही 46 नए स्टार्टअप्स इस टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। इसमें से 2 स्टार्टअप्स बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, स्काईरूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस। लेकिन अग्निकुल कॉस्मोस ने तो अब कुछ और ही कारनामा कर दिखाया है, जिसने इस कंपनी को और भारत को भी स्पेस में सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया है। इन्होंने दुनिया का पहला ऐसा क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाया है जो पूरी तरीके से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के मदद से तैयार किया गया है। साथ ही ये दुनिया का पहला सिंगल पीस रॉकेट इंजन भी है। इस सिंगल पीस रॉकेट इंजन का नाम है अग्निलैट। दुनिया के किसी भी देश में आज तक सिंगल पीस इंजन नहीं बनाया गया है, ना ही कभी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से कोई इंजन बनाया गया है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से इंजन बनाने पर काम तो कई कंपनियां कर रही हैं, लेकिन अग्निकुल ने सबसे पहले इसमें सफलता हासिल की है। ये भारत के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे बड़ी उपलब्धि है। कैसे, हम बताते हैं। दोस्तों, एक रॉकेट इंजन रॉकेट लॉन्च करने के लिए सबसे जरूरी पार्ट है। ये समझ लीजिए कि रॉकेट इंजन ही एक रॉकेट का दिल है। अगर दिल यानी कि इंजन ठीक से काम नहीं करेगा तो बॉडी यानी कि रॉकेट कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए इसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं जो इसे एक इंजन बनाते हैं। हजारों छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करके एक पूरा इंजन बनाया जाता है। एक पार्ट बनाने में बहुत समय लग जाता है और जब इसे रॉकेट में फिट किया जाता है तब भी इसके 100 से भी ज्यादा हिस्सों को अलग अलग करके फिट किया जाता है, जैसे कि इग्निटर्स, फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्टर्स और इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलिंग चैनल्स और भी जाने क्या क्या। लेकिन अग्निलैट में इन सभी कंपोनेंट्स को एक ही हार्डवेयर के पीस में कंबाइन कर दिया जाता है, जिससे इसकी कॉस्ट, इंजन बनाने में लगने वाला टाइम, इसे असेंबल करने और फिट करने और टेस्ट करने में लगने वाला टाइम, ये सब कुछ बहुत ही कम हो जाता है। साथ ही इंजन के न्यूमरस पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने और ट्रैक करने का काम अब पूरे तरीके से खत्म हो गया है। पहले भारत को अपने रॉकेट के इंजन बनाने में सालों लग जाते थे, वो भी तब जब इन इंजन के अलग अलग पार्ट्स को भी भारत में मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता था। रूस, फ्रांस जैसे देशों से इन्हें मंगवा लिया जाता था, जिसमें बहुत पैसा लगता था। भारत सरकार से उस पैसे को मंजूरी मिलने में भी महीनों लग जाते थे। लेकिन अग्निलैट को पूरे तरह से भारत में डिजाइन किया गया है और मैन्युफैक्चर भी पूरा का पूरा भारत में ही किया गया है। इन्हें रॉकेट में फिट करना तो और भी ज्यादा आसान हो गया है। 2021 में इसरो की मदद से इसका सफल परीक्षण भी किया गया। अग्निकुल कॉस्मोस, जिसने इस इंजन को बनाया है, उसके को-फाउंडर और CEO श्रीनाथ रविंद्र चंदन का कहना है कि ये इंजन क्विक और कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, साथ ही इसमें एरर्स के लिए भी कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि आज तक बनाए गए इंजन्स में से ये सबसे लाइट वेट है और इसे रॉकेट में डायरेक्टली फिट किया जा सकता है। इसके लिए किसी असेंबली की जरूरत नहीं है। ये इंजन इसी कंपनी ने अपने एक रॉकेट अग्निबाण के लिए बनाया था, जो एक 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। ये इंजन अग्निबाण का 2nd स्टेज इंजन है। इसके 1st स्टेज इंजन अग्निलाइट का परीक्षण अभी नहीं किया गया है। दोस्तों, अग्निकुल कॉस्मोस एक प्राइवेट एंटिटी है जिसका हेड ऑफिस IIT मद्रास में है। ये नाम संस्कृत शब्द गुरुकुल से लिया गया है। गुरुकुल में पुराने समय में स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती थी।
उसी तरह अग्निकुल में भी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यहाँ स्टूडेंट्स को फायर के बारे में सीखने का मौका मिलेगा और उसे कैसे यूज करना है, उसकी एनर्जी को यूज करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अग्निकुल कॉस्मोस का उद्देश्य है स्पेस ट्रैवल को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना। तो अग्निलाइट भारत के लिए हथियार का काम करेगा। इस हथियार को सबसे पहले 2021 में इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस में दुनिया के सामने दिखाया गया था और पूरी दुनिया की नजरें भारत के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को देखकर हैरान रह गई थी। 7 सितंबर को अग्निकुल कॉस्मोस को 3D प्रिंट रॉकेट इंजन के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेटेंट भी मिल गया था। अब तक जो भारत दुनिया से महंगे दाम पर रॉकेट इंजन खरीदता था, अब उसी भारत के बनाए हुए इंजन के लिए दुनिया को भारत से उम्मीद लगानी होगी। इस इंजन को बनाने के लिए अब तक कई ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। अग्निकुल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के अनुसार उन्होंने इस इंजन को डिजाइन ही इस उद्देश्य से किया था कि वो ऑन डिमांड लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर बन सके। इस 3D प्रिंटर रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी की मदद से 30 से 300 किलोग्राम पेलोड कैपेसिटी वाले रॉकेट के लिए इंजन को कस्टमर की जरूरत के अनुसार बनाया जा सकता है। इस वन पीस इंजन की पूरी प्री प्रोसेसिंग, 3D प्रिंटिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग सब कुछ मिलाकर केवल 72 घंटे में इसे पूरा बनाया जा सकता है। इनका कहना है कि अगर इन्हें पूरा लॉन्च व्हीकल को तैयार करने का ऑर्डर दिया जाए तो पूरे लॉन्च व्हीकल को असेंबल और इंटीग्रेट करने में इन्हें केवल 2 हफ्ते लगेंगे। साथ ही इस्तेमाल के बाद भी जब इस इंजन को रॉकेट से बाहर निकाला जाएगा तब ये वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा उसे प्रिंट किया गया था। दोस्तों, दुनिया भर में इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। भारत ने ऐसा इंजन बनाकर भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब भारत को अंडर डेवलप्ड नेशन की नजरों से तो कभी भी नहीं देखा जाएगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए भी संभव हो पाया है क्योंकि अब भारत के वो नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं वो पैसा कमाने की बजाय अपने देश में रहकर भारत को आगे बढ़ाने और पूरे भारत को साथ लेकर पैसा कमाने के बारे में सोचने लगे हैं। सरकार भी अब प्राइवेट एंटिटीज को बढ़ावा देने लगी है, जिसकी वजह से देश के युवा देश से बाहर जाने के बजाय देश को ही आगे बढ़ाने की राह पर निकल पड़े, जिससे आने वाली जनरेशंस को एक एग्जाम्पल और इंस्पिरेशन मिलती है और उन्हें अपने भारत पर गर्व भी होता है। दोस्तों, क्या आपको भारत की इस अचीवमेंट पर गर्व हो रहा है? आपको आने वाले भारत से क्या उम्मीदें हैं? आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये टेक्निक भारत को मार्केट प्लेयर बनाने में सफल हो पाएगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आखिर सभी भारतीयों को जानकारी होनी चाहिए कि उनके देश ने क्या बनाया है, क्या नया किया है, ताकि सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए और सभी को भारत के लिए कुछ कर दिखाने का इंस्पिरेशन मिले। शेयर कीजिए इसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय अवश्य लिख दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।